दोस्तों, आज 22 फरवरी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में से एक बड़े लीडर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस में थे और काफ़ी उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को बनाने में, कांग्रेस को दिशा देने में, कांग्रेस को नेतृत्व देने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। ये मौलाना आज़ाद ही थे जिन्होंने बाद में चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 5 सालों के लिए की और उन्हीं की अध्यक्षता के अंडर में, उन्हीं की अध्यक्षता के नीचे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ये भारत छोड़ो आंदोलन आज़ादी के आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण टप्पा था जिसने आगे चलकर भारत को आज़ादी दिलाई। मौलाना आज़ाद बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्हें कैबिनेट में लिया गया और उन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया गया। मौलाना आज़ाद की कोशिश ये थी कि नेहरू का जो सिद्धांत है वैज्ञानिक सोच और सर्वांगीण विकास, उसके चलते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत में साहित्य कला अकादमी, नाट्य अकादमी और जितनी भी अकादमीज़ हुई हैं एक ऊंचे धरातल पर, जिन्होंने हमारी संस्कृति का धरातल ऊपर करने में मदद की, उसमें उन्होंने काफ़ी सोच विचार से इनकी सहायता की। दूसरा देखिए तो यही मौलाना आज़ाद थे जिनके नेतृत्व में IIT, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, खैर नेहरू जी का मार्गदर्शन तो था पर उनके मार्गदर्शन में मौलाना आज़ाद ने ये एक बहुत बड़ा काम किया। IIT जैसे ब्रांड को उन्होंने खड़ा किया और IIT में जिस प्रकार की शिक्षा और इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, उसमें आगे चलकर भारत के औद्योगिक विकास में और पब्लिक सेक्टर के विकास में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो मौलाना आज़ाद वो अल हिलाल नाम के एक अखबार चलाते थे पहले, उसमें भी वो एक तरक्की पसंद, प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ और आधुनिकता की बात करते थे। वो पार्टीशन के विरोध में थे, आखिर तक उन्होंने पार्टीशन का विरोध किया और जो मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे उन्होंने उनको आवाज़ दी कि ये मुसलमानों, तुम कहाँ जाते हो? तुम्हारे पुरखों की कब्रें यहीं हैं, वो तुम्हें बुला रही हैं, तुम्हारी मस्जिदें यहाँ हैं, तुम्हारी पूजा के स्थान यहाँ हैं, तुम भारत छोड़कर मत जाओ और भारत में अपनी नागरिकता बदस्तूर कायम रहो। खैर, तो आज इस महान व्यक्तित्व को हम श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते हैं उनके सिद्धांत हमारे देश की प्रगति में हमेशा मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने खड़े रहेंगे। धन्यवाद।